मीमांसा ऑनलाइन एकेडमी पर सभी साथियों का हार्दिक स्वागत। आज हम बात करने वाले हैं राज्य सरकार के एक और वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे राज्य का महाधिवक्ता क्या होता है, क्या कार्य करता है। सभी बातें आपको एक वीडियो में स्पष्ट की जाएगी। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात, महाधिवक्ता को ही हम सॉलिसिटर जनरल या एडवोकेट जनरल भी कहते हैं, ये इसके अन्य नाम है। ये कौन होता है? महाधिवक्ता के लिए अनुच्छेद जो कार्य करता है वो है अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 ये कहता है कि राज्य के महाधिवक्ता का वर्णन सबसे पहले तो ये करता है। राज्य का महाधिवक्ता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 165 करता है। ये जो महाधिवक्ता होता है वो राज्य का प्रथम या फिर हम कह सकते हैं सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। विधि अधिकारी होता है यानी कि राज्य में महाधिवक्ता का वही स्थान होता है जो संघ में महान्यायवादी का होता है। अब हम बात करते हैं इसकी योग्यता। इस पद को प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान योग्यताएं होनी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान जो योग्यताएं होती है वो इसमें भी होनी चाहिए। अर्थात वह भारत का नागरिक हो, ये तो एक सामान्य योग्यता है। उसके बाद वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष किसी भी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर नियुक्त रह चुका हो। किसी भी प्रकार का न्यायिक पद उसने प्राप्त कर रखा हो और कितने वर्ष तक? 10 साल तक का अनुभव उसे होना चाहिए। अब महाधिवक्ता के लिए कुछ अनुच्छेद कार्य करते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 165 की। अनुच्छेद 165 बात करता है इसकी नियुक्ति की। अनुच्छेद 165 महाधिवक्ता की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है। और इसको शपथ भी कौन दिलाता है? शपथ भी जो है वो उसको राज्यपाल ही दिलाता है। तो महाधिवक्ता की नियुक्ति और शपथ राज्यपाल द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं, यहीं पर बात करते हैं 165(3) की बात करते हैं। 165(3) ये कहता है कि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत, जब तक राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत उस पर है, कृपा रहेगी, तब तक वो कार्य करेगा। इसे हटाने के संबंध में संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। संविधान में किसी प्रकार का कोई प्रावधान इसको हटाने के संदर्भ में नहीं है। महाधिवक्ता को राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है और इसको राज्यपाल कभी भी अपने पद से हटा सकता है। और अपना त्यागपत्र जो है वो किसको संबोधित करके देता है? त्यागपत्र भी किसको देगा? वो राज्यपाल को ही संबोधित करते हुए देता है। तो राज्यपाल यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका इसके पद में निभाता है। वेतन की बात करें, अगर वेतन पेमेंट कितना मिलता है तो वही है इसका वेतन। अगर इसकी योग्यता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान है तो इसका वेतन भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही होता है। अब हम बात करते हैं इसके कार्यों में हम बात करते हैं अनुच्छेद 177 की। 177 ही कहता है कि यह जो होता है वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता। यह कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है, परंतु भारतीय संविधान के 177वें अनुच्छेद के तहत राज्य के विधानमंडल के सदनों की कार्यवाही में भाग लेने व उसमें बोलने का अधिकार रखता है। मतलब सदन की जब कार्यवाही होगी, सदन की कार्यवाही, तब उसमें यह भाग लेगा और बोल भी सकता है, पर इसको मत देने का अधिकार नहीं है। ये वहाँ पे किसी तरह का वोट नहीं दे सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है इसके लिए। इसके बाद इसका कर्तव्य क्या है? महाधिवक्ता का जो कर्तव्य की अगर हम बात करें कि ये किस काम के लिए नियुक्त होता है, तो इसका कर्तव्य क्या है कि वह राज्य की सरकार को कानूनी संबंधी विषयों पर सलाह देता है तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करता है जो उसको राज्यपाल और राज्य सरकार उसे समय समय पर सौंपती है। तो इसका मेन काम क्या हो गया? कानूनी सलाह देना। राज्य को कानूनी सलाह देना इसका मेन कर्तव्य हो जाता है। उसके बाद एक अनुच्छेद इसके लिए आता है जिसको कहते हैं 166। ये कहता है कि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य में सरकार के लिए कार्य का संचालन करता है। तो सरकार के लिए कार्य करेगा, सरकार के कार्यों का संचालन करेगा। ये कौन कहता है? ये कहता है 166, सरकार के कार्यों का
संचालन 166 ये बात कहता है, 166 ये बात कहता है। और लास्ट अनुच्छेद इसका 167 क्या कहता है कि महाधिवक्ता मुख्यमंत्री के कार्य तथा मुख्यमंत्री व राज्यपाल के समस्त प्रशासनिक व विधायी कार्यों से परिचित कराएगा। राज्यपाल को भी परिचित कराएगा और मुख्यमंत्री को भी परिचित कराएगा। जितने भी कानूनी कार्य हैं उनसे संबंधित उनको परिचित कराने का कार्य जो है वो महाधिवक्ता का ही है, यह स्पष्ट करता है अनुच्छेद 167। वर्तमान में अगर महाधिवक्ता की बात करें तो कौन है वर्तमान में महाधिवक्ता राजस्थान के हैं एम.एस. सिंघवी, जो कि कहाँ के निवासी हैं, जो कि जोधपुर के निवासी हैं, जोधपुर के हैं। तो इस तरह से यही महाधिवक्ता के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी है। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।